बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। हम पिछले लेक्चर में अल्कीन्स की प्रेपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी हमारा जो है वो अल्कीन्स की ही प्रेपरेशन है। इसमें हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से अल्कीन्स की तैयारी जो है वो कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो है वो टॉपिक है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अच्छा भी, सेल जो है वो दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वोलेटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक ऐसा सेल होता है कि जिसमें हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट खुद देना पड़ता है। जबकि वोलेटिक या गैल्वानिक सेल ऐसा सेल होता है कि जिसमें केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पैदा होता है। तो आज हमने यूज़ करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको ज़रा आपने फर्स्ट ईयर में देखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है वो दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक होगा कैथोड और एक होगा एनोड। ये आपके पास जो है वो नेगेटिव जिसके ऊपर चार्ज होगा, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वो कैथोड, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसको हम एनोड कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उसके लिए हम सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे। ये आपके पास आ गया है सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेंगे CI3 और उसके बाद जी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में जो है वो बनेगा हाइड्रोजन, और उसके बाद जी साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, और कैसे बनेंगे अभी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे बनेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें ऐसा होता है कि ये वाला जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे सोडियम एसीटेट, ये एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम एसीटेट जो है ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। अच्छा, सबसे पहले स्टेप में हम इस आयनिक कंपाउंड को डालते हैं वाटर के अंदर। इसको हमने डाला वाटर के अंदर। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड को जब भी हम वाटर में डालते हैं तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सोडियम एसीटेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेट आयंस, और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सोडियम आयन अलहदा हो जाएंगे, एसीटेट आयन जो है ये अलहदा हो जाएंगे। कब? क्योंकि हमने इसको वाटर में डाला। वाटर एक पोलर जो है वो सॉल्वेंट होता है, और आयनिक कंपाउंड वाटर में जो है वो अच्छी तरह हल हो जाते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया कि पहले स्टेप में हमने उसको सेल में डाला। इस सेल में डालेंगे तो आपके पास जो सोडियम एसीटेट है वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सोडियम आयंस अलहदा हो जाएंगे और एसीटेट आयन जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगले स्टेप में जब सेल को बैटरी एक्शन में आएगी तो ये वाले जो एसीटेट आयन हैं ये मूव करेंगे टूवर्ड्स दी एनोड, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये वाले जो आपके पास हो गए एसीटेट आयन ये मूव करेंगे टूवर्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अजाफी है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगी। यानी आपके पास जो है ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये रेडिकल बन गया, दो इलेक्ट्रॉन्स निकले। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हम कहेंगे कि एनोड पे इन एसीटेट आयंस की हो जाएगी क्या, ऑक्सीडेशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया,
क्या आ गया, डॉट आ गया। इसका मतलब होता है कि देयर इस साइड के ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। यानी कि रेडिकल फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहती है। अच्छा, अब इसमें ऑक्सीजन जो है इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया, इसके ऊपर जो है वो क्या बन गया, ये रेडिकल बन गया, यानी कि इसका चार्ज ख़त्म हो गया लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब ये जो निकले हैं इलेक्ट्रॉन्स, निकलने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स की कर देंगे रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड के ऊपर जो है इनकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा OH नेगेटिव आइंस में और हाइड्रोजन में। लो जी, आपका एक प्रोडक्ट ये बन गया। पहले स्टेप में बने थे सोडियम आइंस और अब हमारे पास बने हैं OH नेगेटिव आइंस। ये जो सोडियम आइंस हैं और OH नेगेटिव आइंस हैं ये कंबाइन होके बना देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा ये प्रोडक्ट भी बन गया। अब आ जाए इसकी तरफ। अब देखिए ऑक्सीजन जो है इसके पास एक बॉन्ड की कमी है, ठीक है। अब ये इस बॉन्ड को अपने साथ जो है वो मिलाएगी, अपने साथ बनाएगी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपके पास जो है वो CH3 डबल बॉन्ड O रेडिकल, हाँ जी, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, आपके पास बनेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मिथाइल जो हैं वो बन जाएंगे रेडिकल फॉर्म में। लो जी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गए। अब ये वाले जो 2 मिथाइल बने हैं CI3 रेडिकल फॉर्म में और CI3 रेडिकल फॉर्म में, ये कंबाइन होके आपके पास बना देंगे अल्केन जो है वो बना देंगे, इथेन बना, इथेन बन गया। समझ आई बात की? तो ये मैकेनिज़्म हो गया कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं कि अगर आपके पास जो है वो कोई रिएक्शन आ जाता है तो आपने उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे लिखने हैं। कौन सा अल्केन जो है वो आपके पास ये बनेगा। मसलन आपके पास आ जाता है अनसिमेट्रिकल जो है वो 2 साल्ट दे देते हैं यहाँ पे ONA और उसके बाद ही CI3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ONA। आपके पास ऐसे जो है वो कोई रिएजेंट्स आ जाते हैं और आपसे कहा जाए कि इसका बनने वाला जो है ना वो आपने प्रोडक्ट बताना है कि क्या है, ठीक है। ये वाटर हमने डाला हुआ है। अच्छा, सवाल क्या है कि आपको 2 अनसिमेट्रिकल जो हैं वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो दिए हुए हैं और आपसे कहा जाए कि भाई इसके नतीजे में बनने वाला कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो बताएं कौन सा है। तो आपने करना क्या है, आपने करना इस तरह है कि देखें जिसके साथ जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है ना वो अल्फ़ा कार्बन होती है, इधर से ये अल्फ़ा कार्बन होगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मिला देना है बस। क्या बनेगा जी, CI3 CH2 और CI3। लो जी, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा अल्केन्स की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि आपने करना क्या है कि 2 प्रोडक्ट लिखना है डायरेक्ट आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अल्फ़ा पोजीशन को अल्फ़ा पोजीशन के साथ जो है वो कनेक्ट कर देना है, तो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक हो गया। मैकेनिज़्म भी है, इसको आपने डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट मेथड क्या है कि दोनों की अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ जो है वो आपने मिला देना है। क्लियर होगी बात? बस एक और एग्जांपल करते हैं। आपके पास आ जाता है CI3 CH3 और CI3 CH2 और COONA और यहाँ पे आपके पास आ जाता है CI3 CH2 और COONA और यहाँ पे आपने वाटर बीच में डाला हुआ है। कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखें ये वाली कार्बन जो है इसकी अल्फ़ा पोजीशन है, ये वाली कार्बन अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मिला देंगे, क्या बनेगा जी, CI3 और उसके बाद CI3, यहाँ पे CI3 CH2, ये अल्फ़ा CH2 और CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। यानी कि अगर सिंपली डायरेक्ट आपने प्रोडक्ट लिखना है तो आपने करना क्या है कि जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी अल्फ़ा पोजीशन को दूसरे की अल्फ़ा पोजीशन के साथ आपने कनेक्ट करके अल्केन लिख देना है।
क्लियर होगी बात। और जो साथ में प्रोडक्ट हैं वो क्या हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद जी आपके पास हाइड्रोजन बना और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ये उसके बाई प्रोडक्ट्स हो गए। हमारा मेन जो है वो प्रोडक्ट क्या था, हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो अल्केन्स की प्रेपरेशन था। ठीक है, तो आपको सवाल आ सकता है कि इसमें से कौन सा अल्केन जो है वो बनेगा इन दो एसिड्स के साल्ट के कम्बिनेशन से। जब हम उसका कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनाना है कि अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ जो है वो आपने वो कनेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। तो अच्छा, अगला है हमारा अल्केन्स की प्रेपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो सबसे पहली बात कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो है वो होता क्या है। तो कोई भी पूछे आपसे कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता क्या है, तो आपने क्या कहना है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड उसे हम कहेंगे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। मसलन देखिए, अल्काइल आपके पास है Ci3, मैग्नीशियम आ गया और हैलाइड हमने लगा दिया ब्रोमो। ठीक है, इस मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ब्रोमो पे होगा नेगेटिव चार्ज। अब मैग्नीशियम का बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है कार्बन के मुकाबले में, और कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पोलैरिटी आ गई है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में जिस कार्बन के साथ मैग्नीशियम अटैच होता है उस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होकर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, वो कहलाता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए, ये पॉजिटिव है और उसके बाद ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव वाला मिलेगा अल्काइल ग्रुप के साथ, मैग्नीशियम जो है वो मिलेगा OH के साथ, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH4 और उसके बाद ये Mg और ये Br और ये OH। लो, हमने जो है वो ये मीथेन तैयार कर लिया है जब हमने ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का रिएक्शन जो है वो करवाया वाटर के साथ, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवाया। ये चेंज जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाए, मसलन आपके पास आ जाता है Ci3, CH2, Mg और Br, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हम तो हमारे पास बनेगा Ci3 Mg Br और ये OH, यानी कि अगर इथाइल होगा वो इथेन बन जाएगा, प्रोपाइल होगा वो प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटाइल होगा तो वो ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी अल्केन्स की प्रेपरेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट में इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसके रिएक्शंस के बारे में दोबारा जो है वो हम पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।